नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात कौशिक। लाया हूं आपके लिए शिक्षा की बात। और शिक्षा की बात में आज हमारे साथ एक बहुत ही हंसमुख और बहुत ही कुशल डॉक्टर रूप सिंह, जिनको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। पूरा सामाजिक वर्ल्ड उनको जानता है और उन्होंने अपना एक एक मिनट का टाइम ऐसे मैनर में यूटिलाइज किया है कि समाज की पूरी सेवा कर पा रहे हैं, अपने मरीजों की पूरी सेवा कर पा रहे हैं, परिवार को भी टाइम दे पा रहे हैं और पूरे समाज में इनकी हर समय आवश्यकता महसूस की जाती है। तो आज बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये सेशन हमने रखा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कोरोना टाइम में जब बच्चे घर पे हैं, जब पेरेंट्स भी घर पे हैं, तो हाइजीन और हाइजीन से रिलेटेड अदर इश्यूज को, ताकि बच्चे प्रिवेंटिव केयर कर सकें, उनको क्या क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि इसको सीधा एक्सपर्ट के माउथ से ही आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रूप सिंह जी का बहुत स्टूडियो में। और ओवर टू यू सर। बेहतर रहेगा कि हम डॉक्टर साहब प्रश्न करें और दूसरे डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। कोरोना टाइम्स में निश्चित रूप से जो कुछ आप WHO के मार्फत या ICMR के मार्फत सुन रहे होंगे, हैंड हाइजीन, माउथ हाइजीन, कफ हाइजीन, ये सब नए नए वर्ड हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसा वर्ड भी बहुत पहले ही आया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पंचोपचार, दसोपचार, ये किसी को वेलकम करने के बहुत पुराने तरीके चले आ रहे थे। हम लोगों के यहाँ हाथ मिलाने का नहीं, हाथ धो के आपस में इस तरह से नमस्कार करने का रिवाज था जी। यहाँ तक कि यहाँ तो चरण धुला के भी लोगों को घर में एंट्री देते थे। कहीं ना कहीं भारत की पूर्व संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि बाहर की चीजों को छूने से, खराब चीजों को छूने से, दूसरे लोगों से हाथ मिलाने से, बाहर की यात्रा करने से बाहर के जर्म्स हाथों पर और पैरों पर चले आते हैं। और मैं समझता हूँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी इसी का एक कारण थी। जी हाँ, कि जो जिस तरह का काम कर रहा है वो उस तरह के एनवायरनमेंट से आ रहा है, क्योंकि वो साफ नहीं है, तो उस समय उससे गले लगाना या हाथ मिलाना अवॉइड किया जाता था। आज भी हम जब एलोपैथी के किसी अच्छे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में खड़े होते हैं, तो जिस डॉक्टर ने अपना पोशाक पहन लिया है वो बाहर के व्यक्ति से हाथ नहीं मिला सकता, वो बाहर से आए हुए स्टाफ से मिल भी नहीं सकता। और आज के कोरोना सीन में भी लगभग यही हो रहा है। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, जिनको वॉरियर कहा जा रहा है, दे हैव ए प्रॉपर यूनिफॉर्म which covers the mouth, which covers the ear, which covers the eyes, even hands। और जब एक बार उसको पहन लेते हैं तो 6-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं और इस बीच में टॉयलेट तक भी नहीं जाते हैं। करेक्ट। तो इस कोरोना ने हमें सिखाया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी अगर बीमारी गिफ्ट में दे सकती है, तो रोज की सफाई सदा का स्वास्थ्य भी दे सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बहुत सुन रहे हैं मीडिया में कि हर 1 घंटे में हाथ धोने चाहिए, 20 सेकेंड्स तक साबुन हाथों में रहना चाहिए जी, हाथों को प्रॉपर से रब करना चाहिए, तो आप ये हमारे बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि ऐसा डॉक्टर्स क्यों एडवाइस कर रहे हैं? चूंकि स्पेशली कोरोना वायरस छींकने पर, खांसने पर हाथ मुंह के आगे चला जाता है, तो हाथों पे आ जाता है। तो फ्रीक्वेंट वॉशिंग, 6 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, रनिंग वाटर के नीचे साबुन लेके पहले फ्रंट में साफ किया जाए, फिर बैक में साफ किया जाए, फिर नाखूनों को साफ किया जाए, उसके बाद अंगूठों को साफ किया जाए। दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज 6 स्टेप्स हैंड हाइजीन। WHO और सिप्ला एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा इसको बहुत प्रमोट किया गया है। ऐसा करने से न केवल कोरोना वायरस, बल्कि हाथों के द्वारा फैलने वाले दूसरे वायरस भी, जैसे कि टाइफाइड का वायरस, हैजा का वायरस, हेपेटाइटिस का वायरस, इनको भी हम नष्ट कर सकते हैं। तो कहना नहीं होगा सिंपल टेक्निक। अच्छा, एवरी 1 आवर की बात तो अब आई है, लेकिन हमारे यहाँ खाने से पहले, शौच क्रिया जाने के बाद, किसी भी चीज को टच करने के बाद, किसी भी शरीर के अंग में उंगली डालने के बाद, जैसे कहते थे बच्चों की कहावत है ना, नाक में उंगली, नाक कर नाक कर, छींकने और खांसी करने के बाद हाथों को साफ करने का आदत पड़ना ही चाहिए। तो मैं छोटे बच्चों के पेरेंट्स को ये बात डॉक्टर साहब ने जो कही है उसको रिपीट करना चाहता हूं कि ये बड़ा ही राइट टाइम है
उनको हैंड हाइजीन और सेल्फ हाइजीन सिखाने का, सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने का, क्योंकि इस समय एक एनवायरनमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, सब लोग इस पर बात कर रहे हैं, बच्चा मीडिया पे भी देख रहा है, तो बच्चा इसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा जब आप सिखाएंगे। तो जैसा डॉक्टर साहब ने तरीका बताया है हाथ साफ करने का, उस पर मैं समझता हूं कि आप सब लोग गौर करेंगे और अपने बच्चों को घरों में ये सब चीजें कराएंगे। स्वच्छता स्वास्थ्य की गारंटी है। आपकी बात से मुझे एक बात ध्यान आई, कैन वी डेवलप ए स्मॉल स्कूल कॉर्नर इन योर हाउस? हर पेरेंट अगर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा ले घर में कि आज हमें हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है, आज हमें कफ हाइजीन पे ध्यान देना है, आज हमें बाथिंग हाइजीन पे ध्यान देना है, आज हमें टीथ क्लींजिंग पर या माउथ क्लींजिंग पे ध्यान देना है, तो एक एक चीज पर फोकस भी हो जाएगा। बड़े सहज रूप पर डाइनिंग टेबल के आसपास अगर एक बोर्ड लगा हुआ हो और सबसे अच्छा करने वाले पारिवारिक मेंबर को या बच्चे को उसमें 3+ दे दिए जाएं, 2+ दे दिए जाएं, तो ये रोजमर्रा की एक बड़ी जॉयफुल आदत भी हो जाएगी और बच्चे देखते देखते सीख भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने सोने पे सुहागा कर दिया। यदि ऐसा हो जाए घरों के अंदर तो बच्चे इसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट है क्रेडिट बैंक का। क्रेडिट बैंक बच्चे जिस तरह से पेरेंट्स के बारे में और पेरेंट्स बच्चों के बारे में लिखते हैं, हम एक एक्सेल सीट बना के पेरेंट्स को भेज देंगे, जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसकी, और पेरेंट्स को सिर्फ उसमें टिक करना होगा कि मेरे बच्चे की हाइजीन का लेवल क्या है, और स्कूल के साथ शेयर करना होगा। जो बच्चे रेगुलर कर रहे होंगे उनको हम रिवॉर्ड करेंगे ताकि एक आदत बने और उस आदत को कैरी फॉरवर्ड किया जा सके। विद दिस, थैंक यू सो मच Dr. Roop Singh to give us your valuable time and advise our children and parents in this corona time how to maintain hand hygiene particularly. I just want to inform one thing, Dr. Kaushik sir, how much it will cost and how much it will save to you. एक सर्वे के मुताबिक हाथ धोने की क्रिया मात्र से $40,000 की बचत होती है। ओके, $40,000 इतनी राशि की बचत होती है, क्योंकि इतने पैसे बीमारियों पे खर्च हो जाते हैं। सो यू आर सेविंग टू मच फॉर द कंट्री। तो ये हाथ धोना देश सेवा का काम हो सकता है। और आप जैसे टीचर इसको प्रमोट करें तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी। थैंक यू। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको मोनेटाइज भी किया जा सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में यदि हम देखें तो हम हाथ धोने से बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो डॉक्टर के यहाँ कम जाएंगे, दवाइयां कम खाएंगे, बॉडी पर साइड इफेक्ट्स कम होंगे और हम हेल्दी रहेंगे, एक स्वस्थ लाइफ हम जी पाएंगे। तो क्यों ना ये आदत डाली जाए, और इस आदत को डालने के लिए हम शुरुआत करते हैं अपने से और अपने UCSKM से, जहां हम बच्चों को इसकी एक एक्सेल शीट बना के भेजेंगे अभी इसी लॉकडाउन पीरियड में, और मैं डॉक्टर साहब का सहयोग लूंगा उसके लिए। आपको भेजेंगे और भेजने के बाद में आप हमें भेजिए, स्कूल खोलने पर हम बच्चों को रिवॉर्ड करेंगे। विद दिस, many thanks Dr. Roop Singh for your such a wonderful advice. बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो आपको रिप्लाई बैक कर सकें YouTube के मार्फत। सैनिटाइजर जो अभी मार्केट में आ रहे हैं वो अच्छा है या बहते हुए पानी से साबुन से हाथ धोना अच्छा है? आपका जवाब प्रिंसिपल साहब को भेजिएगा। थैंक यू सो मच।